एप्पल, इस कंपनी का परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर इंसान चाहता है कि उसके पास एप्पल का डिवाइस हो। एप्पल कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस इंडस्ट्री की एक जानी मानी कंपनी है। आज हम एप्पल के संस्थापक और एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे स्टीव जॉब्स की कहानी जानने वाले, जिनका इस कंपनी को ग्रो करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो देखते रहे स्टीव जॉब्स, द को-फाउंडर ऑफ एप्पल। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 अप्रैल 1954 के दिन अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुआ। उनके पिता अब्दुल फतह अल जंदाली और माता जॉन शीबल ने कुछ कारणों की वजह से उनके बेटे स्टीव को पॉल जॉब्स और क्लारा जॉब्स को गोद दे दिया। स्टीव जॉब्स के पिता एक मैकेनिस्ट थे। 1957 में पॉल और क्लारा जॉब्स ने स्टीव जॉब्स की बहन पैट्रिसिया को गोद ले लिया और 1959 तक पूरा परिवार माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया के मोंटालोमा के पड़ोस में रहने लगा था। स्टीव जॉब्स के परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी। इसके बावजूद 1967 में उन्होंने अपनी सारी बचत से लॉस एल्टोस कैलिफोर्निया में नया घर खरीद लिया। 1968 में स्टीव जॉब्स होमस्टेड हाई स्कूल जाने लगे, जहां उनके दोस्त बिल फर्नांडिस ने उन्हें स्टीव वॉजनेक से परिचय कराया, जो आगे जाकर एप्पल के पहले एम्प्लॉय बने। स्टीव जॉब्स 1968 से 1972 तक होमस्टेड हाई स्कूल में पढ़े, जहां उन्हें साहित्य और इलेक्ट्रॉनिक्स के विषयों में रुचि बढ़ने लगी। उस समय के आसपास स्टीव वॉजनेक ने कम कीमत वाली डिजिटल ब्लू बॉक्स को डिज़ाइन किया, जिससे आवश्यक टोन जनरेट किए जा सके, जिससे वो टेलीफोन नेटवर्क में हेरफेर कर सकते थे, जिससे लंबी दूरी की मुफ्त कॉल की अनुमति मिलती थी। उस वक्त स्टीव जॉब्स ने उन ब्लू बॉक्सेस को बेचने और वॉजनेक के साथ लाभ को विभाजित करने का फैसला किया। वो इलीगल ब्लू बॉक्स को सीक्रेटली बेचते थे और इससे उन्हें अच्छा खासा फायदा होने लगा। इससे स्टीव जॉब्स को ऐसा लगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में फ़ायदा और मज़ा दोनों भी है। सितंबर 1972 में स्टीव जॉब्स ने पोर्टलैंड में स्थित रीड कॉलेज में अपना दाखिला करवा दिया, लेकिन मात्र एक सेमेस्टर के बाद उन्होंने रीड कॉलेज से ड्रॉप आउट करने का फैसला किया, जिसका कारण उन्होंने बताया कि वे नहीं चाहते थे कि उनके माता पिता के पैसे फिजूल खर्च हो, जिसमें कोई अर्थ ही नहीं है। रीड कॉलेज से ड्रॉप आउट होने के बाद भी उन्होंने अपनी कक्षाओं का ऑडिट करके भाग लेना जारी रखा, जिसमें कैलीग्राफी का कोर्स शामिल था। उस वक्त वे अपने दोस्त के घर जमीन पर सोते थे और खाने जितने पैसे मिलने के लिए वे कोक बॉटल्स बेचते थे। हफ्ते में एक बार वे लगभग 11 किलोमीटर चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाते थे, ताकि वे मुफ्त में अच्छा खाना खा सके, जो उन्हें बहुत पसंद आता था। फरवरी 1974 में स्टीव जॉब्स अपने घर लॉस एल्टोस आ गए और नौकरी की तलाश करने लगे। जल्दी उन्हें अटारी इनकॉर्पोरेटेड में टेक्नीशियन के रूप में नौकरी पर रखा गया। उस वक्त वे आने वाली भारत की यात्रा के लिए पैसे जमा रहे थे। 1974 के मध्य में स्टीव जॉब्स अपने रीड कॉलेज के दोस्त डेनियल कॉटकी के साथ भारत आए, ताकि वे नीम करोली बाबा से मिलकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सके। लेकिन जब वे नीम करोली आश्रम पहुंचे, तब तक वो आश्रम वीरान हो चुका था, क्योंकि नीम करोली बाबा की मृत्यु सितंबर 1973 में हो चुकी थी। बाद में वे हैदर खान बाबा जी के आश्रम गए। 7 महीने बाद स्टीव जॉब्स यूएस वापस आए। उस वक्त उनका बर्ताव बदल गया था। उन्होंने अपने सिर को गंजा कर दिया था और भारत की पारंपरिक वेशभूषा पहनते थे। 1975 के मध्य में स्टीव जॉब्स अटारी में वापस गए, जहां उन्हें आर्केड के गेम ब्रेकआउट का सर्किट बोर्ड बनाने का काम मिला। मार्च 1976 में स्टीव वॉजनेक ने एप्पल 1 का बेसिक डिज़ाइन तैयार किया था और उसे उन्होंने स्टीव जॉब्स को दिखाया। स्टीव जॉब्स ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें उसे बेचना चाहिए। पहले तो स्टीव वॉजनेक ने मना किया, लेकिन बाद में वे मान गए। उसी साल के अप्रैल के महीने में स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनेक और उनके और एक पार्टनर रोनाल्ड वेन ने एप्पल कंप्यूटर कंपनी, जिसे आज हम एप्पल इनकॉर्पोरेटेड कहते हैं, उसकी स्थापना की। ये बिजनेस शुरू हुआ स्टीव जॉब्स के घर में, जहां उन्होंने शुरुआत की बेडरूम से और बाद में उनका बिजनेस गैरेज शिफ्ट हुआ। स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनेक ने कंपनी का नाम एप्पल रखा, जो कि स्टीव जॉब्स का सुझाव था, क्योंकि उस वक्त स्टीव जॉब्स ऑल वन फार्म नामक फार्म से आ रहे थे और उन्हें एप्पल बहुत पसंद थे। स्टीव जॉब्स का प्लान था कि वे एप्पल 1 का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाए और उसे $50 में बेचे। फंड जमाने के लिए स्टीव वॉजनेक ने अपना HP साइंटिफिक कैलकुलेटर बेचा और स्टीव जॉब्स ने अपनी वैन बेची। 1 साल बाद एक कंप्यूटर रिटेलर ने
50 एप्पल वन के यूनिट्स खरीदे, जिसके लिए उन्होंने हर यूनिट के लिए $500 दिए और उससे स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनिक ने मिलकर 200 एप्पल वन कंप्यूटर बनाए और उनका बिजनेस बढ़ने लगा। उस वक्त के सेमी रिटायर्ड इंटेल प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर और इंजीनियर माइक मार्कुला एप्पल को फंडिंग दे रहे थे। माइक मार्कुला ने उस वक्त के इन्वेस्टर आर्थर रॉक का ध्यान एप्पल की तरफ खींचा। आर्थर रॉक होमब्रू कंप्यूटर शो में एप्पल का बूथ देखकर प्रभावित हुए और उन्होंने एप्पल में $60,000 की इन्वेस्टमेंट की। माइक मार्कुला ने उस वक्त माइक स्कॉट नामक एक आदमी को फरवरी 1977 में एप्पल का पहला प्रेसिडेंट और सीईओ बनाया। अप्रैल 1977 में स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनिक ने मिलकर एप्पल II कंप्यूटर को लॉन्च किया और वो बहुत सक्सेसफुल रहा। 23 साल की उम्र तक स्टीव जॉब्स की नेटवर्थ थी $1 मिलियन और 25 साल तक वह नेटवर्थ हो गई $250 मिलियन, यानी 2 साल में 250 गुना ज़्यादा। 1983 में स्टीव जॉब्स ने उस वक्त के पेप्सिको के प्रेसिडेंट जॉन स्कली को एप्पल का सीईओ बनने का ऑफर दिया और उन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। 1984 में स्टीव जॉब्स ने मैकिन्टोश को इंट्रोड्यूस किया, जिसे माना जा रहा था कि वो मार्केट में मजबूत पकड़ बनाएगा, लेकिन मैकिन्टोश की स्लो प्रोसेसिंग स्पीड और अन्य कारणों की वजह से उसकी बिक्री कम होने लगी। स्टीव वॉजनिक और स्टीव जॉब्स के विचार एप्पल II के बारे में अलग अलग थे। वॉजनिक चाहते थे कि वे एप्पल II को ओपन आर्किटेक्चर बनाए जिससे कोई भी उसमें मॉडिफिकेशन कर सके, लेकिन स्टीव जॉब्स चाहते थे कि उन्हें एप्पल II को क्लोज आर्किटेक्चर बनाना चाहिए जिससे कोई भी उसमें बदलाव न कर सके। एप्पल के प्रेसिडेंट और सीईओ जॉन स्कली का बहुत कम नियंत्रण था स्टीव जॉब्स के मैकिन्टोश डिवीजन बोर्ड के चेयरमैन के ऊपर। उस वक्त एप्पल II डिवीजन और मैकिन्टोश डिवीजन एक ही कंपनी में होने के बावजूद अलग अलग कंपनीज की तरह काम करते थे। 1985 की शुरुआत में एप्पल के इन प्रोडक्ट्स ने 85% एप्पल सेल्स की थी। इसके बावजूद 1985 के एप्पल के एनुअल मीटिंग में एप्पल II डिवीजन का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया था। ऐसी ही कुछ अनबनों की वजह से स्टीव वॉजनिक ने एप्पल को छोड़ दिया और ज़्यादातर अपने स्टॉक्स बेच दिए, ये कहकर कि एप्पल कंपनी अब गलत दिशा में चलने लगी है, लेकिन उन्होंने स्टीव जॉब्स से अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ी। 1985 की शुरुआत में मैकिन्टोश IBM PC को पीछे छोड़ने में नाकामयाब रही, जिससे सीईओ स्कली की पावर कंपनी में और भी बढ़ गई। उस वक्त स्टीव जॉब्स ने प्लान बना लिया था कि वो स्कली को सीईओ पोस्ट से निकाल देंगे और खुद वह विराजमान होंगे, लेकिन कुछ देर बाद उनका यह प्लान सबके सामने आ गया। इस मामले पर एप्पल के बोर्ड ने मीटिंग रखी, जिसमें जॉब्स को पूरा विश्वास था कि बोर्ड उसी का साथ देंगे, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत हुआ, जिससे गुस्सा होकर जॉब्स बीच में ही मीटिंग को छोड़कर चले गए। इस घटना के बाद स्टीव जॉब्स ने कंपनी से रिजाइन कर दिया और वो एप्पल के 5 अनुभवी कर्मचारियों को लेकर उनकी नई कंपनी नेक्स्ट को बनाने निकल गए। स्टीव जॉब्स के जाने के बाद एप्पल मार्केट में स्ट्रगल करने लगी। 1985 में स्टीव जॉब्स ने $7 मिलियन से उनकी नई कंपनी नेक्स्ट इनकॉर्पोरेटेड की स्थापना की। नेक्स्ट ने अपना पहला वर्क स्टेशन 1990 में रिलीज किया। आगे जाकर स्टीव जॉब्स ने अपने दोस्त एडविन कटमल और LV री स्मिथ के साथ पिक्सार कंपनी की स्थापना की। पिक्सार की पहली फिल्म थी टॉय स्टोरी, जो 1995 में रिलीज हुई थी। उस वक्त स्टीव जॉब्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे। टॉय स्टोरी फिल्म डिज्नी के साथ पार्टनरशिप में बनाई गई थी। 1996 में एप्पल ने नेक्स्ट को $427 मिलियन की कीमत में खरीद लिया, जिससे स्टीव जॉब्स की एप्पल में वापसी हुई। 24 जनवरी 2006 के दिन स्टीव जॉब्स ने अनाउंस किया कि डिज्नी ने पिक्सार को खरीद लिया है। स्टीव जॉब्स के नेतृत्व में एप्पल ने iMac G3 को रिलीज किया। उस वक्त कंपनी आर्थिक मुसीबतों से जूझ रही थी। स्टीव जॉब्स के आने के बाद एप्पल ने iPod और iTunes स्टोर को बनाया। 29 जून 2007 के दिन एप्पल ने आईफोन का परिचय देकर मोबाइल इंडस्ट्री में कदम रखा। आगे जाकर 3 अप्रैल 2010 के दिन एप्पल ने iPad को रिलीज किया। अक्टूबर 2003 में स्टीव जॉब्स के पैनक्रियास में ट्यूमर पाया गया, लेकिन जॉब्स ने उसे अपने काम करने के तरीके से ठीक करने का प्रयास किया। उन्होंने 9 महीनों तक सर्जरी करने से मना किया
और डाइट पर निर्भर रहे। जनवरी 2006 में स्टीव जॉब्स का कैंसर वापस लौट आया। 2009 में स्टीव जॉब्स ने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखने के लिए एप्पल से 6 महीनों की लीव ली। 2009 में स्टीव जॉब्स को लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ा। लीव पर होने के बावजूद स्टीव जॉब्स iPad 2 के लॉन्च इवेंट और एप्पल वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस में iCloud का परिचय देते हुए दिखे। 24 अप्रैल 2011 के दिन स्टीव जॉब्स ने एप्पल के CEO पोस्ट से रिजाइन कर दिया और एप्पल के CEO की पोस्ट टिम कुक को सौंपी गई। 5 अक्टूबर 2011 के दिन कैलिफोर्निया के पैलो एल्टो में स्टीव जॉब्स के शरीर में वापस आए। पैनक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर की वजह से स्टीव जॉब्स को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, जिस वजह से वे बेहोश हो गए और कुछ घंटों बाद उनकी मृत्यु हो गई। स्टीव जॉब्स के दोस्त स्टीव वोजनिक, स्टीव जॉब्स के प्रतियोगी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स और उस वक्त के अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उस वक्त श्रद्धांजलि देते हुए दुख व्यक्त किया। स्टीव जॉब्स की व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो स्टीव जॉब्स की एक बायोलॉजिकल बहन है जिसका नाम है मोना सिम्पसन। स्टीव जॉब्स की शादी 18 मार्च 1991 में लॉरेन पॉवेल के साथ हुई। स्टीव जॉब्स का एक बेटा रीड जॉब्स और 3 बेटियां ईव जॉब्स, एरिन जॉब्स और लीसा जॉब्स है। तो ये थी हमारी स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके शेयर कीजिएगा और हमारे वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए कुछ सलाह दीजिएगा। धन्यवाद।